हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का भाइयों एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर क्लास 12th की फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ख़त्म कर लिया था। तो अब हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल्स है, वो एक दो वीडियो में आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अब फ़िलहाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या होता है ये चैप्टर, ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो नोट्स, एक बात और सुनिएगा गाइस, ये जो नोट्स हैं ये मेरे पर्सनल नहीं है, मैंने किसी टीचर से ये कराए हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में पूरा आनंद आएगा। इस वीडियो को जो है कम समय में ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, मज़ा आ जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग, और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या क्या करते थे कि भाई ये मेरा एक करंट है, इस करंट में ये जो मेरा एक कंडक्टर है, यहाँ पे अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके कारण इसके पास रखा एक जो कंपास निडल है उसमें क्या आती है, डिफ्लेक्शन आती है। उसमें क्या आ जाती थी, डिफ्लेक्शन आ जाती थी। करंट के जाने से डिफ्लेक्शन आ जाती थी। तो डिफ्लेक्शन ये बताती थी कि इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके आसपास क्या है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या बना, मेरा करंट पास करने से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे केवल इतना फ़र्क होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना। जी हाँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप लोग करंट जनरेट करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। द EMF डेवलप इन द कंडक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान जो वहाँ पे EMF बनेगा, जो वहाँ पे आपका वोल्टेज बनेगा, वो क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड EMF। याद रखना, वोल्टेज और EMF में अंतर होता है। मैं स्टार्टिंग में वोल्टेज इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वहाँ पे जो EMF डेवलप होगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसको बोलोगे आप इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर आपका क्लोज है, ठीक है, अगर ये कंडक्टर पूरे तरीके से आपका क्लोज्ड है, तो आप इसको बोलोगे उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट है। यानी कि उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हुआ है, जिसको बोलोगे आप लोग इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना पूरा। तो वहाँ पे यही बता रहे हैं हम लोग कि भाई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, क्योंकि करंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द फिनोमिना ऑफ EMI वॉज डिस्कवर्ड बाई माइकल फेराडे। 1831 में माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें रूबरू कराया था। चलिए, इन्होंने कुछ 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट द्वारा एक करंट इंड्यूस्ड होगा, यानी कि यहाँ पे एक मैग्नेट के द्वारा एक करंट बनेगा। कैसे बनेगा, दिल थाम के बैठिए, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। भाई देखो, यहाँ पे हमने एक कोयल बना लिया, इसके पास ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया हमने, ये मेरा कोयल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कोयल ले लिया मैंने, ये देखो, फिर उसके पास हमने एक मैग्नेट रखा, सॉरी, इसके पास जो एक कोयल है इसके पास हमने मैग्नेट रखा। इसके आसपास मैग्नेट क्या करता है, मैं अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। तो दूसरा कोयल ले लिया हमने C2, दूसरा कोयल C2, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है ये, ठीक है। ये मेरा कोयल 2 है और ये मेरा मैग्नेट है। मैग्नेट के आसपास क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इतनी बात आपको पता है। अब जब मैं इस मैग्नेट को इस कोयल के इस तरह से मूव कराऊंगा, आगे पीछे इस मैग्नेट को इस तरह से मूव कराऊंगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। अगर मैंने इसको कोयल के पास लेकर आया मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैं जैसे ही इसको पास लाऊंगा, कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर मैं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो जैसे मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आऊँगा, तो करंट का डायरेक्शन मेरे भाई ये हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन मेरे भाई ये हो जाएगा। और जैसे ही मैं इस मैग्नेट को पीछे की ओर हटाऊंगा, जैसे ही मेरे भाई मैं इस मैग्नेट को पीछे की ओर हटाऊंगा, इस तरह से मूव कराऊंगा दूसरे कोयल में, सॉरी भाई, ये मेरा C2 नहीं है, C1 कोयल है, ठीक है। ये दोनों एक ही कोयल है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैग्नेट इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा कोयल बना दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा कोयल बना दिया मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो अगर मैं इस मैग्नेट को इस कोयल में इस तरह से मूव कराऊंगा, पीछे की ओर मूव कराऊंगा, तो यहाँ पे इस तरह से करंट बन जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से कि मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहाँ इसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है मेरे भाई, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और ये जो है ये इसकी डायरेक्शन, अगर मैं मैग्नेट को इस कोयल की ओर लेके आ रहा हूँ तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और अगर करंट एक कोयल से दूर लेके जा रहा हूँ तो जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर भैया जी मैंने क्यों कनेक्ट किया भाई? गैल्वेनोमीटर करता क्या है? करंट को मेज़र करता है कि करंट है कि नहीं है, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट किया। एक्सपेरिमेंट 2 के लिए आते हैं मेरे भाई, एक्सपेरिमेंट 2 के लिए आते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ईजी है ना। तो करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, अब करंट के द्वारा करंट कैसे इंड्यूस होगा? करंट के द्वारा करंट कैसे इंड्यूस होगा? ऐसे होगा, सुनना ध्यान से। मैंने एक कोयल 1 ले लिया, गैल्वेनोमीटर G ले लिया, इससे गैल्वेनोमीटर को G को इस कोयल से कनेक्ट कर लिया। मैंने फिर दूसरा कोयल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे हमने एक कोयल ले लिया और यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी के ऑन होते ही इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इस सर्किट में क्या होने लगेगा? इन कंडक्टर्स में, इन वायर्स में करंट फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही इन वायर्स में करंट फ्लो होने लगेगा तो वो करंट ऑब्वियसली इस कोयल से भी गुजर के जाएगा, C2 कोयल से गुजर के जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस करंट के गुजरने से, ठीक है, इस कोयल में से उस करंट के गुजरने से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा मेरे भाई। एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब जैसे ही इस कोयल को मैं इसके पास लेके आऊँगा मेरे भाई, मैं जैसे ही इस कोयल को इसके पास लेके आऊँगा तो इसमें भी करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसे काफ़ी डिस्टेंस पर रख दिया इससे दूर तो उसमें तब भी करंट फ्लो होगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना निर्धारित होता है, ठीक है भाई। देखो जैसे कि मेरा ये वायर है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर ओरेस्टेड उस कंपस निडल को यहाँ पे रखता तो उसको तो महसूस ही नहीं होता ना कुछ। वो कंपस निडल यहाँ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना है, ठीक है। अगर वो उस कंपस निडल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता, उस कंपस निडल को इस तरह से, सॉरी मैंने भी नहीं रखा था, जल्दीबाजी में हो जाता है, तो तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड, वो कंपस निडल डिफ्लेक्ट होगी, वरना क्यों होगी, है ना, जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो सुनना ध्यान से, तो जैसे कोयल इसके पास आएगा वैसे ही इसमें एक तरीके का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर भी बताएगा कि इसके अंदर भाई C1 कोयल के अंदर करंट फ्लो होने लगा है, तो हो गया क्रिएट करंट, ठीक है। यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के करंट पास किया, बैटरी ऑन की, करंट पास किया, इस कोयल में से वो करंट गुजरा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई क्रिएट हुई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। इस कोयल को मैं इसके C1 कोयल को इसके पास लाया तो मुझे पता लगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, तो इसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया इसको जब मैं इसके पास लेके आया, इस कोयल को जब मैं इसके पास लेके आया। तो थैंक यू गाइज, एक्सपेरिमेंट 2 इतना ही पढ़ते हैं फ़िलहाल, फिर हम एक्सपेरिमेंट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। तो आप बताना कि मज़ा आया आपको या नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समाप्त करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।